आज के समय में अगर आप कोई भी बिजनेस शुरू करना चाहते हैं या पहले से कर रहे हैं तो एक चीज सबसे ज्यादा जरूरी है और वो है मार्केटिंग। बिना मार्केटिंग के आपका प्रोडक्ट कितना भी अच्छा क्यों न हो, लोग उसके बारे में जान ही नहीं पाएंगे और जब लोगों को पता ही नहीं होगा तो खरीदेंगे कैसे। सोचिए, आपने एक बहुत ही अच्छा प्रोडक्ट बनाया है, आपने उस पर समय लगाया, मेहनत की, पैसा लगाया, लेकिन अगर आपने उसकी सही तरीके से मार्केटिंग नहीं की तो वो प्रोडक्ट बस आपके पास ही रह जाएगा। इसलिए मार्केटिंग सिर्फ एक ऑप्शन नहीं है बल्कि बिजनेस की लाइफलाइन है। अब सवाल आता है कि आखिर मार्केटिंग होती क्या है। आसान भाषा में समझें तो मार्केटिंग का मतलब है अपने प्रोडक्ट या सर्विस को सही लोगों तक सही तरीके से पहुंचाना और उन्हें खरीदने के लिए प्रेरित करना। इसमें सिर्फ ऐड दिखाना ही नहीं आता बल्कि कस्टमर को समझना, उनकी जरूरत को पहचानना और उसी के हिसाब से वैल्यू देना शामिल होता है। मार्केटिंग का पहला और सबसे महत्वपूर्ण हिस्सा है अपने कस्टमर को समझना। अगर आपको ये नहीं पता कि आपका कस्टमर कौन है, वो क्या चाहता है, उसकी प्रॉब्लम क्या है, तो आप कभी भी सही मार्केटिंग नहीं कर पाएंगे। इसलिए सबसे पहले आपको अपनी टारगेट ऑडियंस को डिफाइन करना होता है। मान लीजिए आप जिम से जुड़े प्रोडक्ट बेच रहे हैं तो आपका कस्टमर वो लोग होंगे जो फिटनेस में इंटरेस्ट रखते हैं। अब अगर आप ऐसे लोगों को टारगेट करेंगे जो फिटनेस में इंटरेस्ट ही नहीं रखते तो आपकी मार्केटिंग फेल हो जाएगी। इसलिए सही ऑडियंस चुनना बहुत जरूरी है। इसके बाद आता है वैल्यू प्रपोजिशन। इसका मतलब है कि आपका प्रोडक्ट दूसरों से अलग क्यों है और कस्टमर को क्यों खरीदना चाहिए। अगर आप ये क्लियर नहीं कर पाएंगे तो कस्टमर कंफ्यूज हो जाएगा और शायद आपके बजाय किसी और का प्रोडक्ट खरीद लेगा। आज के डिजिटल युग में मार्केटिंग के तरीके बहुत बदल चुके हैं। पहले लोग टीवी, रेडियो और अखबारों के जरिए मार्केटिंग करते थे, लेकिन अब सोशल मीडिया, सर्च इंजन और ऑनलाइन प्लेटफॉर्म्स ने पूरी गेम बदल दी है। डिजिटल मार्केटिंग आज सबसे पावरफुल टूल बन चुका है। इसमें सोशल मीडिया मार्केटिंग, कंटेंट मार्केटिंग, सर्च इंजन ऑप्टिमाइजेशन यानी एसईओ, ईमेल मार्केटिंग और पेड एडवर्टाइजिंग शामिल हैं। सोशल मीडिया मार्केटिंग की बात करें तो आज लगभग हर व्यक्ति फेसबुक, इंस्टाग्राम या यूट्यूब का इस्तेमाल करता है। ऐसे में अगर आप इन प्लेटफॉर्म्स पर एक्टिव रहते हैं और अपने कस्टमर के साथ कनेक्ट करते हैं तो आप आसानी से अपने ब्रांड को ग्रो कर सकते हैं। लेकिन सिर्फ पोस्ट डालना ही काफी नहीं है। आपको ऐसा कंटेंट बनाना होगा जो लोगों को पसंद आए, उन्हें वैल्यू दे और उन्हें एंगेज करे। अगर आपका कंटेंट इंटरेस्टिंग होगा तो लोग खुद ही उसे शेयर करेंगे और आपका रीच बढ़ेगा। अब बात करते हैं कंटेंट मार्केटिंग की। कंटेंट मार्केटिंग का मतलब है लोगों को वैल्यू देना बिना सीधे प्रोडक्ट बेचने की कोशिश किए। जैसे आप ब्लॉग लिख सकते हैं, वीडियो बना सकते हैं या सोशल मीडिया पर जानकारी शेयर कर सकते हैं। जब आप लगातार अच्छा कंटेंट देते हैं तो लोग आप पर भरोसा करने लगते हैं और जब भरोसा बनता है तो सेल्स अपने आप होने लगती है। यही कंटेंट मार्केटिंग की असली ताकत है। एसईओ यानी सर्च इंजन ऑप्टिमाइजेशन भी बहुत जरूरी है। जब कोई व्यक्ति गूगल पर कुछ सर्च करता है तो वो आमतौर पर पहले पेज के रिजल्ट्स ही देखता है। अगर आपका कंटेंट वहाँ नहीं है तो आपको ट्रैफिक नहीं मिलेगा। इसलिए आपको अपने कंटेंट को इस तरह ऑप्टिमाइज करना होगा कि वो सर्च इंजन में ऊपर आए। इसके लिए सही कीवर्ड्स का इस्तेमाल, क्वालिटी कंटेंट और वेबसाइट की स्पीड जैसी चीजें महत्वपूर्ण होती हैं। अब बात करते हैं पेड मार्केटिंग की। इसमें आप पैसे देकर अपने एड्स चलाते हैं ताकि ज्यादा लोगों तक पहुंच सकें, जैसे गूगल एड्स या फेसबुक एड्स। पेड मार्केटिंग का फायदा ये है कि आप जल्दी रिजल्ट पा सकते हैं, लेकिन अगर आपने सही ऑडियंस टारगेट नहीं की तो आपका पैसा बेकार भी जा सकता है। इसलिए इसमें स्ट्रेटेजी बहुत जरूरी होती है। ईमेल मार्केटिंग भी एक पुराना लेकिन बहुत प्रभावी तरीका है। इसमें आप अपने कस्टमर को ईमेल के जरिए अपडेट्स, ऑफर्स और जानकारी भेजते हैं। अगर सही तरीके से किया जाए तो ये बहुत अच्छा रिजल्ट दे सकता है। मार्केटिंग में ब्रांडिंग भी बहुत महत्वपूर्ण होती है।
ब्रांड सिर्फ एक लोगो या नाम नहीं होता, बल्कि वो फीलिंग होती है जो लोग आपके बिजनेस के बारे में महसूस करते हैं। अगर लोग आपके ब्रांड को भरोसेमंद, क्वालिटी और वैल्यू से जोड़ते हैं, तो वो बार बार आपके पास आएंगे। इसलिए आपको एक मजबूत ब्रांड बनाने पर ध्यान देना चाहिए। अब एक और महत्वपूर्ण चीज है कस्टमर एक्सपीरियंस। अगर आपका कस्टमर आपके प्रोडक्ट या सर्विस से खुश है, तो वो न सिर्फ खुद दोबारा खरीदेगा, बल्कि दूसरों को भी बताएगा। लेकिन अगर उसका एक्सपीरियंस खराब रहा, तो वो आपके ब्रांड को नुकसान भी पहुंचा सकता है। इसलिए कस्टमर को अच्छा अनुभव देना मार्केटिंग का ही हिस्सा है। मार्केटिंग में डेटा का रोल भी बहुत बड़ा है। आज के समय में आप हर चीज को ट्रैक कर सकते हैं, जैसे कितने लोगों ने आपका एड देखा, कितनों ने क्लिक किया और कितनों ने खरीदा। इस डेटा के आधार पर आप अपनी स्ट्रेटेजी को सुधार सकते हैं और बेहतर रिजल्ट पा सकते हैं। इसलिए सिर्फ मार्केटिंग करना ही काफी नहीं है, बल्कि उसे एनालाइज करना भी जरूरी है। अब अगर आप एक बिगिनर हैं और मार्केटिंग सीखना चाहते हैं, तो सबसे पहले छोटे छोटे स्टेप्स से शुरुआत करें। एक प्लेटफॉर्म चुनें, वहां पर कंटेंट बनाना शुरू करें और धीरे धीरे सीखते रहें। गलतियां होंगी, लेकिन वही आपको सिखाएंगी। मार्केटिंग एक ऐसा स्किल है जो समय के साथ बेहतर होता है। जितना ज्यादा आप प्रैक्टिस करेंगे, उतना ही बेहतर बनेंगे। याद रखें, मार्केटिंग का असली मकसद सिर्फ प्रोडक्ट बेचना नहीं है, बल्कि लोगों के साथ एक रिलेशन बनाना है। जब आप लोगों की मदद करते हैं, उनकी प्रॉब्लम सॉल्व करते हैं, तो वो खुद ही आपके कस्टमर बन जाते हैं। आज के समय में जो लोग मार्केटिंग को समझते हैं और सही तरीके से इस्तेमाल करते हैं, वही आगे बढ़ रहे हैं। चाहे छोटा बिजनेस हो या बड़ा, हर किसी के लिए मार्केटिंग जरूरी है। अगर आप भी अपने बिजनेस को अगले लेवल पर ले जाना चाहते हैं, तो आज से ही मार्केटिंग को सीरियसली लेना शुरू करें। सीखते रहें, एक्सपेरिमेंट करते रहें और लगातार इम्प्रूव करते रहें। धीरे धीरे आप देखेंगे कि आपके रिजल्ट्स बेहतर हो रहे हैं, आपकी ऑडियंस बढ़ रही है और आपका बिजनेस ग्रो कर रहा है। और यही है मार्केटिंग की असली ताकत, जो एक छोटे आइडिया को बड़े बिजनेस में बदल सकती है।